देखिए दर्शकों, आज हम समझने वाले हैं कि केस पक्ष में होने के बाद स्टे होने पर क्या करें। तो आइए इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसी बात को कि केस पक्ष में हो गया लेकिन स्टे हो गया तो अब क्या करें। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने यह ग्राफ लिया है, यहाँ पर एक कोर्ट हमने बनाई है तहसीलदार और दूसरी बनाई है हमने उपखंड अधिकारी महोदय। यहाँ पर एक व्यक्ति है आवेदक और दूसरा व्यक्ति है अनावेदक। यहाँ पर जो आवेदक व्यक्ति है इसकी यहाँ पर हमने ज़मीन बताई है जिसका खसरा नंबर है 21। यहाँ पर नक्शे में जो बताया है खसरा नंबर 21। अब होता क्या है कि इस आवेदक का जो खसरा नंबर 21 है, इस खसरा नंबर 21 पर जो यह अनावेदक है इसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। क्या होता है कि ये जो अनावेदक है इसके द्वारा इस खसरा नंबर 21 पर कब्जा कर लिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह जो आवेदक है इसके द्वारा एक आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इस आवेदक के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत किया जाता है और यह कहा जाता है कि इस आवेदक की इस भूमि पर इस अनावेदक के द्वारा अनुचित रूप से इस आवेदक को बेदखल करते हुए इस खसरा क्रमांक 21 की भूमि पर इस अनावेदक ने कब्जा कर लिया है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार महोदय के द्वारा एक नोटिस अपना पक्ष रखने के लिए इस अनावेदक को भी जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? इस अनावेदक को भी एक नोटिस जारी किया जाता है और कहा जाता है कि आप किस हैसियत से इस खसरा नंबर पर काबिज हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह जो अनावेदक है ये व्यक्ति जो है यह तहसीलदार महोदय के समक्ष उस सूचना पत्र के आलोक में उपस्थित होता है और तहसीलदार महोदय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इस व्यक्ति का जवाब आने के बाद में या नोटिस मिलने के बाद में इस व्यक्ति को तहसीलदार महोदय का नोटिस मिलने के बाद में यह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। दोनों कंडीशन हो सकती है, दोनों को समझना आप कि तहसीलदार महोदय जब इसको सूचना पत्र भेजेंगे तो या तो यह उपस्थित हो जाएगा और अपना जवाब प्रस्तुत करेगा या नोटिस मिलने के बाद भी यह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। तो दोनों ही स्थिति में यह होता है कि इस आवेदक को अपना आवेदन पत्र प्रमाणित करना रहता है कि यह जो ज़मीन है, ये खसरा क्रमांक 21 की जो ज़मीन है यह वास्तव में इस व्यक्ति की है और इस व्यक्ति को अनुचित रूप से अर्थात अवैधानिक तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा अनावेदक के द्वारा इस व्यक्ति को इस ज़मीन से बेदखल करते हुए इस ज़मीन पर इस व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया है जो कि अवैध कब्जा है। ऐसा इस व्यक्ति को, इस आवेदक को तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रमाणित करना रहता है। अब यहाँ पर जब यह व्यक्ति जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष इस प्रकार की बात को प्रमाणित कर देता है कि हाँ ये ज़मीन इसी की है और इस व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बेदखल करते हुए इस व्यक्ति का कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है कि यह भूमि जो है खसरा क्रमांक 21 की भूमि जो है यह इस आवेदक की है और इस व्यक्ति ने इस भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है अर्थात अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए इस अनावेदक को इस खसरा क्रमांक की भूमि से बेदखल किया जाता है अर्थात इसको यहाँ से हटाया जाता है। इस प्रकार का आदेश जो है तहसीलदार महोदय के द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ कर दिया जाता है, चाहे यह उस न्यायालय में उपस्थित हुआ हो या उपस्थित नहीं हुआ हो। समन्स मिलने के बाद में अर्थात नोटिस मिलने के बाद में यदि यह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो इस व्यक्ति के विरुद्ध जो आदेश होगा वह एक पक्षी आदेश होगा और यदि यह उपस्थित हो जाता है तो अपना पक्ष भी रख सकता है और पक्ष रखने के बाद में तहसीलदार महोदय को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा जो है इस जमीन पर जो है वैधानिक तरीके से कब्जा नहीं किए हुए हैं अर्थात विधिवत कब्जा नहीं किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय इसको हटाने के लिए आदेश पारित कर देते हैं। अब देखिए दर्शकों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है क्योंकि इस व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित होने के बाद में जो है
यह व्यक्ति जो है यह भी आसानी से जमीन छोड़ने वाला नहीं है। अब क्या होता है कि तहसीलदार महोदय ने तो आदेश इस व्यक्ति के खिलाफ कर दिया और यह कह दिया आदेश में कि इस जमीन का जो कब्जा इस व्यक्ति को छोड़ना है और इस जमीन का कब्जा इस व्यक्ति को देना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो उस आदेश का पालन जो रहता है वह आदेश का पालन करवाया जाता है तहसीलदार महोदय के द्वारा, और वह होता है जो पालन होता है वह राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय के माध्यम से पालन होता है। क्योंकि आदेश पारित होने के बाद में तहसीलदार महोदय पटवारी महोदय को और राजस्व निरीक्षक महोदय को एक अमल आदेश अर्थात पालन आदेश जारी करते हैं, जिसके आधार पर आरआई महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा इस व्यक्ति को इस जमीन का कब्जा दिलाया जाता है और इस जमीन से इस व्यक्ति को हटाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि इससे पूर्व भी पटवारी महोदय के द्वारा और आरआई महोदय के द्वारा इन दोनों पक्षों को सूचना भेजी जाती है कि इस दिनांक को हम मौके पर आएंगे और इस ज़मीन का कब्जा जो है इस व्यक्ति को दिलाएंगे। तो ऐसा सूचना पत्र जो है इस व्यक्ति को भी जारी किया जाता है, इस व्यक्ति को भी जारी किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यह होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा उस आदेश के खिलाफ जो कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया है उस आदेश से स्वाभाविक है कि इस व्यक्ति को अगर हटाने का आदेश हुआ है तो यह व्यक्ति जो है यह असंतुष्ट रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह अनावेदक जो है यह क्या करता है कि तहसीलदार महोदय के उस आदेश के खिलाफ उपखंड अधिकारी महोदय को अपील प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 की उपधारा 1 के तहत उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है। अब जब उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसा न हो कि जो तहसीलदार महोदय ने आदेश पारित किया है उस आदेश के आधार पर इस जमीन का कब्जा इस व्यक्ति को दिला दिया जाए। क्या होता है कि ऐसा कहीं ऐसा न हो कि तहसीलदार महोदय ने जो आदेश किया है उस आदेश के आधार पर इस जमीन का कब्जा इस आवेदक को दिला दिया जाए और इसको बेदखल कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो ये अनावेदक जो है यह अनावेदक जो है यह क्या करता है, उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जो अपील पेश करता है उस अपील के साथ में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52 के तहत स्थगन आदेश के लिए अर्थात जो तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है उस आदेश को तब तक के लिए रोक दिया जाए, अर्थात तहसीलदार महोदय के आदेश को तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक कि उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जो अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है उस अपील का निराकरण नहीं हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 52 का आवेदन पत्र भी उस अपील के साथ में इस अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा सामान्यतः यह किया जाता है कि धारा 52 के आवेदन पत्र को यदि इस आदेश का अमल नहीं हुआ है, किसका, जो तहसीलदार महोदय ने जो आदेश जारी किया है और उस आदेश के मुताबिक यदि इस खसरा क्रमांक 21 की ज़मीन का कब्जा इसको नहीं दिलाया है तो ऐसी स्थिति में तो उपखंड अधिकारी महोदय इस प्रकार का आदेश पारित कर सकते हैं कि जब तक उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा कोई आगामी आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है तब तक के लिए तहसीलदार महोदय के आदेश को स्थगित किया जाता है धारा 52 के तहत, और इस खसरा क्रमांक 21 की ज़मीन का जो कब्जा है आवेदक को नहीं दिलाया जाता है। इस प्रकार का जो है आदेश उपखंड अधिकारी महोदय कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस व्यक्ति के फेवर में, इस व्यक्ति के पक्ष में तहसीलदार महोदय ने तो आदेश कर दिया, लेकिन तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश किया था उस आदेश को उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा रोक दिया गया। अर्थात इन्होंने कह दिया कि अभी इस आदेश के आधार पर जो तहसीलदार महोदय ने आदेश पारित किया है उस आदेश के आधार पर अभी आपको कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है, आवेदक जो है, यह बुरी तरह से फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करना चाहिए, तो देखिए ऐसी स्थिति में आवेदक को क्या करना चाहिए कि जैसे ही आवेदक को यह जानकारी होती है कि उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा धारा 52 के तहत आवेदन पत्र मंजूर कर लिया है और अनावेदक के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया है कि जब तक इस अपील का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो तहसीलदार महोदय का आदेश है उसको रोका जाता है। तो ऐसी स्थिति में
इस आवेदक को यह करना चाहिए कि इसको तुरंत उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको तुरंत इसको उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हो जाना चाहिए और इसको यह कहना चाहिए कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह बिल्कुल सही था और अनावेदक के द्वारा आवेदक की जो खसरा क्रमांक 21 की भूमि है इस पर अनाधिकृत और अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए इसको हटाया जाए और इसके द्वारा जो उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है उस अपील को भी निरस्त किया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा जो तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है उस प्रकरण को भी यहाँ से बुलवाया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहाँ से उस प्रकरण को भी उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा बुलवाया जाएगा, उस प्रकरण का भी अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद में आवेदक की और अनावेदक की दोनों पक्षों की बहस सुनी जाएगी और बहस सुनने के बाद में यदि उपखंड अधिकारी महोदय को ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह सही है और वास्तव में इस अनावेदक के द्वारा इस आवेदक की जो भूमि है यह भूमि है 21 खसरा क्रमांक 21 की, इस भूमि पर अनावेदक के द्वारा अनाधिकृत और अवैध कब्जा किए हुए, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि अनावेदक ने जो अपील उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की थी उस अपील को खारिज कर दिया जाएगा, अर्थात निरस्त कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा जो स्थगन आदेश जारी किया था, अर्थात जो धारा 52 का आवेदन पत्र मंजूर किया था, स्टे आवेदन मंजूर किया था और यह कहा था कि तहसीलदार महोदय का आदेश जो है अभी रोका जाता है, तो उस आदेश को भी उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस अपील के माध्यम से ही निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात जब अपील निरस्त होगी तो यह माना जाएगा कि वह स्थगन आदेश जो जारी किया था वह भी समाप्त हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में इस आवेदक को क्या करना चाहिए? तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा जो इस आवेदक की जिस अपील को निरस्त किया था उस अपील की सर्टिफाइड कॉपी इस व्यक्ति को लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आवेदक को इस अपील की जो निरस्त की जो कॉपी है उसको लेना चाहिए और इस कॉपी को लेकर उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ की जो कॉपी है उस कॉपी को लेकर तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देनी चाहिए और वहाँ पर निवेदन इस व्यक्ति के द्वारा करना चाहिए। आवेदक के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष फिर निवेदन करना चाहिए कि उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा आवेदक की जो अपील थी उसे निरस्त कर दिया गया है और तहसीलदार महोदय के आदेश को यथावत रखा है, इसलिए तहसीलदार महोदय से निवेदन है कि आप इस आवेदक की ज़मीन जो है इसका कब्जा आवेदक को दिलाया जाए और अनावेदक को इस भूमि से बेदखल किया जाए। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय फिर से पटवारी महोदय को और आरआई महोदय को अर्थात राजस्व निरीक्षक महोदय को पत्र जारी करेंगे और पत्र जारी करने के बाद में जो है इस भूमि से इस व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाएगा और इस भूमि का अर्थात खसरा क्रमांक 21 का कब्जा इस आवेदक को दिलाया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।